लास्ट क्लास में हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज स्टार्ट कर रहे हैं नया डेटा स्ट्रक्चर क्यूज। तो क्यूज के बारे में हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है और उसमें बात ये हुई थी कि जब हम क्यूज पर काम करते हैं तो क्यू में क्या होता है, ये फीफो कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो टाइप की लिस्ट है वेयर इंसर्शन टेक प्लेस एट rear end and डिलीशन टेक प्लेस एट फ्रंट एंड। हम बात करें कि जैसे नॉर्मल लाइफ में हमारे क्यू क्रिएट होती है तो उसमें क्या होता है, टिकट विंडो पर हम क्यू लगती है हमारी, कोई टिकट विंडो है उस टिकट विंडो पर हम क्यू बनती है हमारी। उसमें क्या होता है, टिकट विंडो के आगे जो पर्सन, टिकट विंडो के पास जो पर्सन खड़ा है वो हमारा फ्रंट एंड है, और जहां से न्यू पर्सन क्यू में ऐड हो रहा है वो रियर एंड है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो पर्सन पहले ऐड हुआ है वो आगे आता हुआ टिकट विंडो के पास आ जाता है और टिकट विंडो से उसकी प्रोसेसिंग होती है कंप्लीट, और वो पहले रिमूव होता है बजाय जो बाद में ऐड हुआ है। मतलब फर्स्ट इन देन फर्स्ट आउट। स्टैक के केस में क्या हो रहा था, हमने जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था, सिंगल एंड था, वो टॉप था। उसमें क्या होता, टॉप एंड पर ही डेटा ऐड हो रहा था, या हम कहें टॉप एंड पर ही कोई भी एलिमेंट, कोई भी वैल्यू है जो ऐड हो रही है, जिसको हम बोलते हैं पुश। पुश ऑपरेशन टॉप पे ही ऐड हो रहा था परफॉर्म। देन जो रिमूव हो रहा है हमारा डेटा वो भी टॉप एंड पे ही रिमूव हो रहा था, जिस ऑपरेशन को अपन बोलते हैं पॉप। तो पुश एंड पॉप जो दोनों ऑपरेशन स्टैक के केस में हो रहे थे वो टॉप से रिमूव पर ही परफॉर्म हो रहे थे। तो इसलिए जो डेटा फर्स्ट आ रहा था वो लास्ट में रिमूव हो रहा, या मैं कहूँ जो डेटा लास्ट एंटर हो रहा था, लास्ट इन हो रहा था, वो फर्स्ट आउट हो रहा था। इसलिए हम बोलते हैं कि स्टैक जो है लीफो कंसेप्ट पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यू के लिए हम बोलते हैं कि क्यू जो वर्क करता है वो है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो डेटा फर्स्ट ऐड हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा, रिमूव होगा। ठीक है, ये हमने अभी जो बात करी वो जनरल लाइफ में भी हमने क्यूज देखी है, तो उसके केस में भी यही होता है कि जो पर्सन जो पहले डेटा ऐड हुआ है, या अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें भी देखो कि अगर आप सपोज करो कि आपने 3 डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए दिए हैं, तो वन बाय वन जो आपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट पहला प्रिंट करने को दिया, फिर सेकंड आपने जो प्रिंट करने दिया, जो थर्ड आपने, तो उस केस में क्या होता है कि जो फर्स्ट प्रिंट करने के लिए आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट कमांड जिसके लिए दिए वो पहले प्रिंट होगा। तो फर्स्ट इन हुआ वो प्रिंटर में, प्रिंटर के प्रोसेस में फर्स्ट इन हुआ वो, इसलिए फर्स्ट आउट भी वही होगा, वही प्रोसेस पहले कंप्लीट होगा। तो वहाँ भी एक प्रिंटर की भी एक क्यू बन रही है, क्यू बनती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रिंटर के लिए भी एक क्यू क्रिएट कर देता है। आपने 10 डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रिंट कमांड लिख दी है, प्रिंट कमांड दे दी है, तो क्या होगा कि जो जिस डॉक्यूमेंट के लिए आपने पहले कमांड दी है वो डॉक्यूमेंट पहले प्रिंट होगा और रिमूव हो जाएगा क्यू से रिमूव वही होगा पहले, है ना। तो यही कंसेप्ट को हम थोड़ा सा और एलिब्रेट करेंगे और इसको हम आगे समझेंगे कि ये कैसे हम डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग पाइथन, कैसे वर्क करता है ये। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है इसकी जो अभी अपन रिवाइज कर लें एक बार, कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ये टेलर विंडो है, इस पर जो नंबर 1 पर्सन, नंबर 2 पर्सन, नंबर 3 पर्सन, तो जो नंबर 1 पर्सन है वो सबसे पहले आया तो सबसे पहले रिमूव होगा। यहाँ पर भी वही केस हो रहा है कि अब इस केस में क्या होगा, ये हमारा फ्रंट एंड है, जहाँ नंबर 1 पर्सन जो हमारा खड़ा है वो पर्सन कहाँ, वो कौन से फ्रंट एंड पर है, मतलब टेलर विंडो का जो एंड है वो फ्रंट एंड है, और जहाँ से पर्सन ऐड होगा वो रियर एंड है। तो वही कंसेप्ट हम फॉलो करेंगे कि रियर एंड पर डेटा ऐड करेंगे और फ्रंट एंड से डेटा रिमूव करेंगे। तो स्टैक में हमारे पास सिंगल एंड था टॉप, वहीं पर डेटा पुश हो रहा था और वहीं से डेटा रिमूव हो रहा था, टॉप हो रहा था। लेकिन अब हम दो एंड यूज करेंगे, ठीक है। और जब हम डेटा ऐड करेंगे तो हम आप बोलते थे पुश कर रहे हैं डेटा। अब क्यू के केस में हम बोलेंगे एन क्यू कर रहे हैं, एन क्यू, ठीक है। जब भी वी विल ऐड डेटा देन वी कॉल दैट एन क्यू, एन क्यू ऑपरेशन होगा। और जब डेटा रिमूव हो रहा होगा, डेटा रिमूव होगा तो उस केस को हम बोलेंगे, उस ऑपरेशन को हम बोलेंगे डी क्यू।
ओके, और पीक वाला ऑपरेशन जो हमारे स्टैक पर था वही पीक ऑपरेशन भी यहाँ पर भी फॉलो होगा। लेकिन अब बात आती है कि पीक ऑपरेशन कौन सा डेटा हमें बताएगा। स्टैक में तो क्या था, सिंगल एंड था टॉप, तो टॉप पर रखा हुआ डेटा हमें डिस्प्ले कर देता था कि ये टॉप पे ये डेटा रखा हुआ है। बट अगर मुझे पीक ऑपरेशन क्यू के केस में करूँगा तो क्या होगा, फ्रंट एंड पर कौन सा डेटा है वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। ये भी एक सिंपल एग्जांपल है कि मैंने मैसेज जब मैं लिखता हूँ तो जो मैसेज मैं पहले लिखकर एंटर प्रेस करता हूँ, इसलिए वो मैसेज पहले हमारे रिसीविंग एंड पर जाता है। ओके, सो सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड है दो। जो मैंने जिसने मैसेज पहले एंटर किया वो मैसेज पहले हमारे क्यू में, मैसेज क्यू में ऐड हुआ और रिसीविंग एंड पर मिल जाएगा पहले। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला केस यहाँ हो गया। तो ये तो कुछ एक बेसिक बातें थी जो हमारे क्यू से रिलेटेड थी। आज हमें बेसिकली करना क्या है, इससे क्यू से रिलेटेड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले आज हम जो स्टैक और लिंक लिस्ट के केस में भी हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, बेसिक प्रोग्राम बनाया था जो हमें ऑप्शन दे रहा था, चॉइस दे रहा था। फटाफट पहले वो बना लेते हैं। मैंने क्रिएट किया एक प्रोग्राम, फाइल यहाँ क्रिएट करता हूँ, q.py। क्रिश एंड निखिल, अगर आप लोगों को कल जो मैंने डॉक्यूमेंट भेजा था इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ पहले वो बता दीजिए, ताकि क्योंकि हम स्टैक पर का काम कंप्लीट कर चुके हैं, स्टैक का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ अभी बता दीजिए, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं अगर है तो कुछ। ओके, क्रिश को कोई डाउट नहीं है, थैंक यू। हाँ, चलिए बात करते हैं आज क्यू पर। हम तो क्यू के लिए पहले तो हम वही मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में हमने जो लूप है वो थोड़ा मैं जल्दी आज कोड थोड़ा सा हम फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्योंकि ये कोड हम पहले भी लिख चुके हैं। बट अगर फिर भी आपको कोई बीच में डाउट लगता है तो आप चैट विंडो पर मैसेज कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये होता है कि हम लूप रन करेंगे जो कि इनफाइनाइट टाइम रन होगा। यहाँ पर ऑप्शन देंगे। अगर मैं ऑप्शन वहीं से कॉपी कर लेता हूँ एक बार, स्टैक वाला जो हमारा कोड था उस स्टैक वाले कोड में थोड़ा सा उसको चेंज कर लेंगे। क्या ऑप्शन थे हमारे, उन्हीं ऑप्शंस को हम एक बार चेंज कर लेंगे ताकि कुछ जल्दी हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, स्टैक ऑपरेशन की जगह लिखेंगे क्यू ऑपरेशंस एन क्यू। देन अगला है हमारा डी क्यू, पीक डिस्प्ले। ये तो सब सही रहेगा। एंटर योर चॉइस। अभी मैं वैल्यू रीड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं ऑपरेशन बनाता हूँ एन क्यू। एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया एन क्यू नाम से। पॉप की जगह डी क्यू, पीक तो वही रहेगा, यहाँ स्टैक नहीं होगा। हर बार मैं जब जहाँ जहाँ मैंने स्टैक यूज़ किया हुआ है वहाँ वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, क्यू। क्यू पास कर देंगे। और जैसे हमारे स्टैक में हमारे पास था, मेन फंक्शन की बात कर रहे थे, तो मेन फंक्शन में अच्छा मैं जो ये कोड लिख रहा हूँ इसमें बेटा बीच में भी कहीं पर आप लोगों को डाउट लगता है तो प्लीज़ आप मैसेज कर दें या हैंड रेज करें, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोगों को दिक्कत आ रही है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा वो चीज़।
एक तो मैं क्यू नाम का लिस्ट क्रिएट कर दूंगा जो ग्लोबल है। देन फ्रंट फ्रंट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा जिसको मैं नन से इनिशियलाइज करा देता हूं। अगेन रियर रियर एंड के लिए रियर एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया जिसको मैं नन से इनिशियलाइज करा देता हूं। ओके, चलिए एन क्यू डी क्यू देन पीक हो जाएगा क्यू में, स्टैक इज या क्यू इज एम्प्टी। डिस्प्ले डिस्प्ले हमने बनाया। अगेन ये अभी तो सिंपल सा काम हो रहा है बट अभी हमने फंक्शन डिफाइन नहीं करे है ना। जैसे एन क्यू फंक्शन डिफाइन नहीं किया, डी क्यू फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किया है। ओके, और पीक फंक्शन हमने अभी डिफाइन नहीं किया। तो ये सारे फंक्शन अभी हमें डिफाइन करना है। डिस्प्ले फंक्शन हमने डिफाइन करना है। तो पहले एक बार फंक्शन सिंपल डिफाइन कर लेते हैं, उनमें सिंपल से मैसेज डाल देंगे और चेक करेंगे कि अपना बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें पता है जब भी फंक्शन क्रिएट करना होता है तो def कीवर्ड का यूज करते हैं। मुझे फंक्शन क्रिएट करना है enq, फंक्शन का नाम यही है। ओके, और इसमें मैं पास कर रहा हूँ मेरा q एलिमेंट पास कर देता हूँ और एक वैल्यू जो आप देख रहे हो यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ। ओके, इस तरह से मैं कॉल कराऊंगा फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन हम अपन यहाँ लिखेंगे। सपोज करो आज अभी डेफिनेशन में हम जाते नहीं ज़्यादा, आज सिर्फ अपन चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट enq is called। ओके, ये एक बार बेसिक स्ट्रक्चर बना लें, उसके बाद में एक एक करके हम एल्गोरिदम लिखेंगे, फिर डेफिनेशन पर आएंगे। dq के अंदर हमें रिटर्न करेगा डेटा और हम पास कर देते हैं यहाँ पर q ग्लोबल हमारे। ओके, प्रिंट ओके, एक फंक्शन हमें बनाना है पीक। अगेन इसमें भी हम क्यू पास करेंगे, क्यू पास करेंगे, प्रिंट कॉल्ड और डिस्प्ले। अभी यही फंक्शन लिखे हमने, डिस्प्ले में भी मैं क्यू पास कर देता हूँ, प्रिंट डिस्प्ले कॉल्ड। ओके, और कोई मेथड है नहीं अभी जो मैंने कॉल किया है। अगर जब कॉल करेंगे तो उनको भी डिफाइन कर लेंगे। चॉइस हम समझ लेते हैं, हमने दिया है यहाँ चॉइस एज यूजुअल जो हम पहले देते हैं कि 1 NQ करने के लिए, 2 DQ करने के लिए, 3 पीक के लिए, 4 डिस्प्ले के लिए है और 0 यहाँ फॉर एग्जिट हटा दो, यहाँ 0 डॉट लगा के एग्जिट लिख देते हैं। एंटर योर चॉइस, जो चॉइस यूजर एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा। एक बार मैं कमेंट कर देता हूँ इन सबको, आगे वाले लॉजिक जो भी हैं। ओके, देखते हैं बस इतना सा हो, ठीक है। एक बार रन करा के चेक करते हैं। py q डॉट py
हाँ जी, मेन्यू तो प्रिंट हो गया सही, यहाँ तक तो सही है। आगे देखते हैं। मैंने कहा 1 प्रेस करूँगा तो एंटर वैल्यू, वैल्यू एंटर की तो एनक्यू इज कॉल्ड लिखा हुआ आ गया मेरे सामने, मतलब एनक्यू फंक्शन पर जाकर कंट्रोल वापस आ रहा है। लॉजिक अभी लिखा नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। देखते हैं आगे। 2 प्रेस किया, डी क्यू इज कॉल्ड, वेरी गुड। 3 प्रेस किया, पीक इज कॉल्ड। 4 में डिस्प्ले इज कॉल्ड एंड 0 में एग्जिट हो गए हम। सही है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है अभी, वो बेसिक स्ट्रक्चर तो सही काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, एक एक एल्गोरिदम समझना है और एक एक एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना है। उससे पहले यहाँ अगर आप लोगों को मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम में कोई इशू है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ रेज योर हैंड। आपको लगता है कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है, आपने क्या किया, अभी कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ, तो कुछ एक्सप्लेन करना हो अगर, तो प्लीज़ रेज योर हैंड। कोई है सर? सबको समझ में आ गया? चिन्मय, कृष्ण, निखिल? ठीक है, चलते हैं अपना आगे। इसके अलावा एक मेथड और है हमारा, हमें जो डिक्लेयर करना है, जो हमें बनाना है, वो कौन सा मेथड है? इज एम्प्टी। इज एम्प्टी मेथड है, उसमें मैं क्यू पास कर दूंगा। और ये इज एम्प्टी मेथड क्या करता है? ये इज एम्प्टी मेथड हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। बट ट्रू या फॉल्स किस केस में रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है, और अगर क्यू एम्प्टी नहीं है, मतलब क्यू में कुछ ना कुछ डेटा है, चाहे सिंगल डेटा हो, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। हम जब इज एम्प्टी मेथड कॉल कराएंगे, जैसे मुझे डिस्प्ले कराना है। अब डिस्प्ले कराना है तो पहले मैं चेक करूंगा कि डिस्प्ले कराने से पहले चेक करूंगा कि ये क्यू हमारी एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम प्रिंट कर देंगे क्यू इज एम्प्टी, या हम लिख सकते हैं अंडरफ्लो। अगर डेटा मुझे डिक्यू करना है, तब रिमूव करना है डेटा, तो डेटा रिमूव करने के लिए फ्रंट पे डेटा चेक करते हैं। तो फ्रंट एंड पर कोई डेटा होना भी जरूरी है। अगर डेटा है नहीं तो हम क्या रिमूव करें? इसलिए हम फिर उस केस में भी वही चेक करेंगे कि क्यू कहीं एम्प्टी तो नहीं है। तो इज एम्प्टी मेथड हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है तो मतलब हमें समझ में आ जाएगा कि क्यू एम्प्टी है, और हम उसके अकॉर्डिंग मैसेज पास कर देंगे। अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो हम आगे का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ओके। इस मेथड की डेफिनेशन में अभी मैं से पहले अपन इसका एल्गोरिदम लिखते हैं। मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल इज एम्प्टी कॉल। बहुत सिंपल सा मेरा सवाल। तो एल्गोरिदम में इज एम्प्टी एल्गोरिदम नेम रखा हमने, और पैरामीटर पास किया क्यू, स्टार्ट किया। सेकंड स्टेप में चेक करेंगे क्या? फ्रंट और रियर। इफ यहाँ इफ इफ फ्रंट फ्रंट हमारा वेरिएबल है, कैपिटल लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू नन, एंड rear equal to none। ओके, देन क्या करना है अपने को? रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। यहाँ हम कमेंट लिख सकते हैं, एंड ऑफ इफ स्टेप। कौन सा स्टेप है? 2। स्टेप 3 क्या लिखना है? स्टेप 3 में कुछ भी नहीं, एंड कर दो। ये हमारा एल्गोरिथम तैयार हो गया। अब इस एल्गोरिथम के बेस पे हम
हमारे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से पहले हमें क्या करना है, जो हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करके एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन बनाना है। जैसे हमने देखा था 3 सॉल्यूशन हमें मिले थे, 3 में से हमने जो बेस्ट सॉल्यूशन हमारे को मिला उसको हमने सेलेक्ट किया और उसका एल्गोरिथम पहले बनाया। देन फिर उसको हम लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो हम पाइथन में हमने सेलेक्ट कर रखी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ फ्रंट इक्वल टू नन एंड रियर इक्वल टू नन, ये कंडीशन हमारी है। तो अब इस कंडीशन को हम पाइथन में कैसे लिखेंगे, सिंपल, इफ फ्रंट इक्वल टू डबल इक्वल टू होगा और यहाँ हमारे पास नन टाइप का वेरिएबल होता है, डेटा टाइप होता है, देन एंड कीवर्ड एंड रियर इक्वल टू के लिए, इक्वालिटी के लिए डबल इक्वल टू चेक करते हैं, नन रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। सिंपल सा ही यही काम है ना। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड, और अगर नहीं है तो मेरा एक क्वेश्चन और है, क्या अब ये कोड सही है, क्या ये कोड चल जाएगा, क्या ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और फ्रंट और रियर जो है वो एग्जैक्टली सही हमने लिख दिए हैं। किसी को लगता है कि सर इसमें कुछ फंक्शन में कुछ अभी चेंज होना चाहिए, तो क्या चेंज होना चाहिए वो प्लीज बताएं। सही है ये कोड। हमारे स्टैक में भी एक एरर आई थी, वेरी गुड, लगता है निखिल को ध्यान आ गया है क्या प्रॉब्लम थी। यस, बताएं सर। फंक्शन के विद इन हमें क्यू को ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। यस, बिकॉज हम ग्लोबल स्कोप वाले फ्रंट और रियर वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा पाइथन के केस में यहाँ पर। ओके, ग्लोबल फ्रंट, अगर मैं ग्लोबल फ्रंट यूज नहीं करूंगा तो ये लोकल वेरिएबल को यूज करेगा, और लोकल वेरिएबल में, लोकल में कहीं पर ऐसा हमने डिक्लेयर किया ही नहीं है फ्रंट इक्वल टू नन एंड, है ना, रियर इक्वल टू नन। तो सिंपल सा काम है, आप इसको ग्लोबल जरूर बना दें, ग्लोबल रियर। अब ये फंक्शन इजीली वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं डिस्प्ले के लिए। चलो आज हम डिस्प्ले का पूरा कोड नहीं लिखेंगे, बट डिस्प्ले में सिर्फ इतना सा चेक करेंगे, एल्गोरिथम बाद में बनाएंगे इसका, बट इतना सा चेक करेंगे क्या एम्प्टी को चेक करने के बाद में हमें सही रिजल्ट देता है या नहीं देता, तो वो चीज़ अभी अपन चेक करें। तो डिस्प्ले के केस में क्या होगा, डेटा डिस्प्ले तभी होना चाहिए, क्यू में जो भी डेटा है वो डिस्प्ले तब ही होना चाहिए जबकि क्यू एम्प्टी नहीं है। उसके लिए हम सिंपल सा इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। कैसे, इफ लिखेंगे इज एम्प्टी और पास कर देते हैं क्यू। ओके, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल प्रिंट करा देता हूँ। जैसे मान लो अभी मैं क्यू को ही प्रिंट करा देता हूँ, फ्रंट और रियर नहीं बता रहे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे वो चीज। और एल्स अगर फॉल्स आया है, ओके, फॉल्स आया है, देन हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट अंडरफ्लो। ओके, अभी हमारे क्यू में कोई डेटा नहीं है, जो हमारी क्यू है इस क्यू में कोई डेटा नहीं है, आप जहाँ देख रहे हो हमारी क्यू है वो एम्प्टी है। ओके, और मैं फर्स्ट टाइम पर ही डिस्प्ले फंक्शन कॉल कराऊंगा। तो डिस्प्ले फंक्शन के लिए मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा 4, और 4 ऑप्शन सेलेक्ट करते ही ये डिस्प्ले मेथड यहाँ कॉल होगा। डिस्प्ले मेथड से कॉल होते ही हमारा कंट्रोल आएगा लाइन नंबर 27 पे, और यहाँ क्यू पास हो गया जो हमने पास किया है अभी। ये क्या करेगा, वापस से इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब डिस्प्ले इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल करेगा और कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 10 पे।
लाइन नंबर 10 पर आकर चेक करेगा जो ग्लोबल फ्रंट और ग्लोबल रियर है उसकी वैल्यू क्या नन है, दोनों की वैल्यू अगर नन है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, जो कि हमने इनिशियलाइज करा रखी है, फ्रंट भी नन है और रियर भी नन है। और अगर ये वैल्यू नन नहीं है तो हमें रिटर्न कराएगा, तो अगर ये वैल्यू नन है तो हमें रिटर्न करेगा ट्रू, और नन दोनों वैल्यू नन नहीं है तो हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। और फॉल्स हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तो इज एम्प्टी ट्रू हुआ, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, इज एम्प्टी अगर ट्रू हुआ तो हमें क्या करना है, क्यू प्रिंट करना है। लेकिन अगर इज एम्प्टी फॉल्स हुआ प्रिंट अंडर। समझ में आई बात की एम्प्टी, इज एम्प्टी ने ट्रू रिटर्न किया तो अंडरफ्लो प्रिंट करना है, अगर इज एम्प्टी ने फॉल्स प्रिंट किया इसका मतलब क्या है, हमारे क्यू एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है और उस क्यू को हम प्रिंट कराएंगे। अभी हमारी क्यू एम्प्टी है तो एक बार इसको चेक करके देखते हैं क्या ये रन हो रहा है, पहले तो ये चेक करें। सिंपल मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल करता हूँ 4, तो देखो अंडरफ्लो आ गया। ये अंडरफ्लो कहाँ लिखा हुआ है, अंडरफ्लो यहाँ लिखा है। ये अंडरफ्लो क्यों आया, क्योंकि हमारे फ्रंट और रियर दोनों हमारे नन को पॉइंट, दोनों फ्रंट और रियर दोनों में नन है, और हमने ये कंडीशन चेक की, यहाँ ट्रू रिटर्न हुआ, ट्रू रिटर्न होते ही अंडरफ्लो प्रिंट हो। ओके, अभी किसी को कोई डाउट हो, यहाँ कुछ लग रहा हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ रेज योर हैंड। आपको लगता है कि कुछ पूछना है अपने को। सपोज करो मैं इसमें डेटा ऐड कर देता हूँ, मैं स्टैटिक क्यू बना रहा हूँ अभी 2 3, बस एक बार छोटा सा और एग्जांपल मैंने कहा, और फ्रंट जो है मेरा 0 पोजीशन को पॉइंट करेगा, 0 1 2, और रियर जो है वो 2 को पॉइंट कर रहा है। मैंने स्टैटिक वैल्यू डाल दी है। ओके, अब मैं अगर स्टैटिक वैल्यू डाल के चेक करता हूँ तो क्या करेगा, सेव करते हैं इसे और रन करा के चेक करें क्या हमारी क्यू प्रिंट होगी। मैं इसको पहले बाहर आता हूँ, यहाँ से प्रीवियस जो एप्लीकेशन थी उससे बाहर आए, अब वापस से कॉल किया, देन अगर मैं 4 प्रेस करता हूँ तो देखो 1 2 3 प्रिंट हुआ। क्यों हुआ 1 2 3, बिकॉज यहाँ नन नहीं है। नन नहीं है तो इसने क्या करा, फॉल्स रिटर्न किया। क्या रिटर्न किया, इस एम्प्टी ने फॉल्स, फॉल्स रिटर्न हुआ तो हमने फॉल्स के केस में प्रिंट करा दिया क्यू को। बहुत आसान था, ठीक है। तो अभी आज हमने सिर्फ इतना देखा कि एल्गोरिथम कैसे लिखना है और बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, एल्गोरिथम कैसे लिखा है हमने इज एम्प्टी का, और डिस्प्ले कैसे कॉल हुआ है। डिस्प्ले को और आगे थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे हम ढंग से, और एल्गोरिथम के बारे में भी समझेंगे, डिस्प्ले का एल्गोरिथम कैसे बनेगा, वो हम होगा हमारे नेक्स्ट क्लास में। ओके।